तो दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम जो है उत्तराखंड कर रहे थे और उत्तराखंड में हमने जो है देखिए कुमाऊँ का इतिहास और गढ़वाल का इतिहास हमने कर लिया है। ठीक है, एक बेसिक ओवरव्यू लिया है हमने और इतिहास से 40 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन इतिहास से ही आएंगे उत्तराखंड के। तो क्या हुआ था, प्रद्युमन साहा जो है, जो गढ़वाल के अंतिम राजा थे, वो हार गए थे। गोरखों ने उन्हें हरा दिया था, वो वीरगति को प्राप्त हुए थे यानी मर गए थे। ठीक है, तो अब 1804 से फिर जो है 1815 तक, 1804 से लेकर 1815 तक गढ़वाल में जो है गोरखे रहे थे। चलो मैं आपको थोड़ी सी एक डेट बता देता हूँ। देखिए, डेट मैं आपको बताता हूँ। कुमाऊँ में जो है गोरखे आ गए थे 1790 से और उन्होंने राज करा 1815 तक। ठीक, और गढ़वाल में जो है वे लेट जीत पाए थे, तो 1804 से 1815 तक। अब 1815 के आसपास जो है सुगोली की संधि होती है, सुगोली की संधि होती है और अब उत्तराखंड में आने वाले हैं, यानी 1790 से 1815 तक तो कुमाऊँ में राज करते हैं और 1804 से 1815 तक, ठीक, ये राज करते हैं गढ़वाल में। तो एक तरीके से कुमाऊँ और गढ़वाल वंश का पतन हो चुका था और उनके बाद जो है गोरखे आ गए। अब क्या होता है, 1815 तक गोरखे रहते हैं, फिर गोरखों को हरा दिया जाता है। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। एक संधि होती है सुगोली की संधि, जिससे अब गोरखे जो है नेपाल भाग जाते हैं, उत्तराखंड छोड़ देते हैं। अब उत्तराखंड में जो राज स्टार्ट हो गया था वो अंग्रेजों का स्टार्ट हो गया था। ठीक, लेकिन एक रियासत ऐसी थी, वो रियासत थी टिहरी गढ़वाल की रियासत। टिहरी गढ़वाल के जो रियासत थी, उन्होंने जो है काम तो वे अंग्रेज़ों के अनुसार ही कर रहे थे, लेकिन वहाँ राजा महाराजाओं का अब भी काल था, अब भी राजा महाराजा बन रहे थे। लेकिन हालांकि वो थे अंग्रेज़ों के ही कठपुतली टाइप के, लेकिन उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रखा। तो टिहरी गढ़वाल की हम जो है इस वाली वीडियो में बात करेंगे कि टिहरी गढ़वाल का इतिहास कैसा था। तो मैं आपको बता दूं, 54वां जो राजा था गढ़वाल का, जो 54वां राजा था, वो मैंने आपको बताया था प्रद्युमन शाह, प्रद्युमन शाह। अब टिहरी गढ़वाल जो है ना, वो अलग रियासत चली थी। 1815 तक गोरखे रहे थे। 1815 के बाद उत्तराखंड में जो है अंग्रेज़ों का शासन आ गया सुगोली की संधि के द्वारा। सुगोली की संधि जो है, इससे ये था कि जो गोरखे थे वो अपने वहाँ नेपाल चले गए। और तो ये 54वां राजा था प्रद्युमन शाह। ठीक है, जो आपको पता होगा कि 1804 में जब आक्रमण हुआ गोरखों का, तो वो वीरगति को प्राप्त हुआ और 1804 से ही गढ़वाल जो है गोरखों के अंडर में आ गया था। और 1815 में सुगोली की संधि होती है। अब पूरा का पूरा उत्तराखंड अंग्रेज़ों के हाथ में आया। लेकिन एक ऐसी रियासत थी, टिहरी गढ़वाल की जो रियासत थी, वहाँ अब भी राजा महाराजाओं का सिस्टम था। तो मैं आपको बता दूं, जो 55वां राजा था, ये मेरे एग्ज़ाम में पूछा गया था कि 55वां राजा गढ़वाल का कौन सा था। तो 55वां राजा था आपका सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह। ये जो टिहरी गढ़वाल थी ना, ये जो है स्वतंत्र रियासत चल रही थी। काम तो ये अंग्रेज़ों के अंडर कर रखे रखे थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने यहाँ राजा महाराजा बिठा रखे थे। ठीक है, तो मेरे एग्ज़ाम में पूछा गया था कि 55वां राजा कौन था। तो 55वां राजा था सुदर्शन शाह और ये टिहरी गढ़वाल का पहला राजा था। ठीक, गढ़वाल का 55वां राजा सुदर्शन शाह और टिहरी गढ़वाल का ये प्रथम। अब ये टिहरी गढ़वाल पर राज कर रहे हैं, ये पूरे गढ़वाल पर राज नहीं कर रहे, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं टिहरी गढ़वाल का। गढ़वाल के क्रम में ये 55वां है और टिहरी गढ़वाल का ये पहला राजा है। ठीक है, तो इनका क्रम आपको याद रखना है सुदर्शन शाह का। तो और इनका ना, इनका जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये हाल फिलहाल की ही घटना है, करीब समझ लो 200 साल पहले ही, तो इसके पूरी पूरी तिथि हैं आपके पास। तो इनका कालानुक्रम भी पूछा जाता है। तो 1815 से, मैंने आपको बताया 1815 में सुगोली की संधि हो गई। सुगोली की संधि से मतलब अंग्रेज़ों का राज हो गया उत्तराखंड में। तो 1815 से इसका जो राज था वो 59 तक था, 1815 से 59। तो आप सुदर्शन शाह के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, सुदर्शन शाह ने जो है एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है सभासार, सभासार। तो आप ऐसे ही याद रख लीजिएगा कि सैफ और सभासार, सैफ और सभासार और सैफ और सुदर्शन शाह। तो ये सभासार नामक ग्रंथ जो है वो सुदर्शन शाह ने लिखा। ठीक, और
एक अंग्रेज अधिकारी था, फ्राइडन, फ्राइडन, फ्राइडन एक अंग्रेज अधिकारी था। वो ऐसे ही जंगल वंगल में घूम रहा होगा, तो इसने बंदे ने उसकी, एक बाघ है, बाघ को मार गिराया गया था, तो उसकी फ्राइडन की रक्षा करी थी। ठीक है, तो इतना है सुदर्शन शाह के बारे में। चलिए, तो क्रमांक मैंने बताया था, ये क्रमांक पूछा गया था मेरे एग्ज़ाम में। ठीक है, आप ही देख सकते हैं किस लेवल पे जो है पूछा जा रहा है आजकल उत्तराखंड में। चलिए बात करते हैं 56वें राजा पे। और ये गढ़वाल पे राज नहीं कर रहे, मैं बता रहा हूँ, ये टिहरी गढ़वाल के राजा हैं। टिहरी गढ़वाल में अब भी आप देखोगे, वो क्या नाम है, महालक्ष्मी साहा करके कुछ वो बंदी है, वो राज परिवार से संबंधित है, वो टिहरी गढ़वाल में सांसद बनती है अब भी। तो टिहरी गढ़वाल रियासत रही है उत्तराखंड की। ठीक है, 56वां जो राजा था, और उसका इनके सन आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये सन का क्वेश्चन आ चुका है। 1800 उन्होंने सही जोड़े बना के दे दिया था, 1859 से लेके 71। ठीक, मैं एक बात बता रहा हूँ, उत्तराखंड का एग्ज़ाम निकल जाएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, 70% उत्तराखंड में बच्चा केसरी नंदन त्रिपाठी से पढ़ता है, जबकि केसरी नंदन त्रिपाठी ट्रेंड आउट हो चुकी है किताब। क्योंकि बच्चे पढ़े कहाँ से? बच्चों के पास किताब ही नहीं है। तो जो बंदा किताब खरीद लेगा उसका नंबर भी आ जाएगा। ये है खेल। और जिसके पास केसरी नंदन त्रिपाठी नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर 80,000 बंदा जा रहा ना, तो 40 से 50,000 केसरी नंदन त्रिपाठी पढ़ के जाएगा और मुंह के बल गिर के आ जाएगा। फिर मतलब खैर, हम तो किसी से तुलना कर ही नहीं रहे, हमें तो टॉप पे रहना है। ठीक, अपना काम जो है मैक्सिमम करेंगे अपना। तो 56वां जो राजा था, यानी टिहरी गढ़वाल का जो राजा था, वो था भाई भवानी शाह। सुदर्शन शाह के बाद भवानी शाह, इनका क्रमांक जरूर पूछा जाएगा, भवानी शाह, क्योंकि इनके बारे में एक्यूरेट जानकारी मिलती है। भवानी शाह, अब भवानी शाह बस यही है, बस इसका क्रमांक ही इम्पोर्टेंट है, और इसके कोई काम वाम इसने करे नहीं। ठीक है, बात करते हैं 57वां। इनका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में 55वां पूछा गया है, आपसे 58वां पूछ लेगा, 57वां पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए। अब 57वां है आपका, देखिए, और इनका कालानुक्रम पता होना चाहिए। 1871 से 86, 1871 से 86, यानी 1886 तक कौन रहते हैं? 57वां जो राजा था वो था आपके प्रताप शाह। और इनके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है। प्रताप शाह, ये वो बंदा था, ठीक है, प्रताप शाह, क्योंकि भैया प्रताप शाह, ये वो बंदा था जिसके काल में उत्तराखंड में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये बताओ, केसरी नंदन त्रिपाठी में ये चीज़ कहाँ मिलेगी? तभी तो कह रहा हूँ, मैं ऐसे ही बार बार केसरी नंदन त्रिपाठी का नाम नहीं ले रहा। केसरी नंदन त्रिपाठी से आप वो जान जाओगे जो उत्तराखंड में हर कोई जानता है, इसलिए वो पेपर में नहीं देते। अबे जब सब जानते हैं तो मैं पेपर में क्यों दूँ? तो वो कुछ नई चीज़ पूछता है, डीप पूछता है वो। तो अंग्रेजी जो शिक्षा का आरंभ हुआ वो प्रताप शाह के टाइम से हुआ। ठीक है, चलिए 58वां राजा की बात करते हैं। 58, यार जब लास्ट बार पढ़ रहे हैं ना तो पूरी जान लगा के पढ़ो। ठीक है, 58वां जो राजा था, उसका जो कालानुक्रम है, कालानुक्रम आपको ज़रूर याद रखना है। 1886 से 1913। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। और इनका नाम आप सुन लीजिए, कीर्ति शाह, कीर्ति शाह। ठीक है, क्योंकि टिहरी गढ़वाल भी तो गढ़वाल में ही आता है, तभी तो शाह लगा हुआ है इनके नाम के आगे। लेकिन ये टिहरी गढ़वाल के राजा हैं, ना कि पूरे गढ़वाल के। ठीक, कीर्ति शाह, क्योंकि मैंने आपको बताया टिहरी गढ़वाल एक स्वतंत्र रियासत चलती रही थी। अंग्रेज आ गए थे पूरे उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में अंग्रेज राज करते थे, लेकिन टिहरी गढ़वाल में राजा महाराजा का सिस्टम था। ठीक है, तो वही राजा है। 55वां राजा सुदर्शन शाह से टिहरी गढ़वाल की रियासत स्टार्ट होती है। ठीक, कीर्ति शाह, देखिए कीर्ति शाह से जो है काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं ये आप उतार लेना, क्योंकि स्क्रीन का थोड़ा सा झूल है। तो कीर्ति शाह में मैं क्या लिख देता हूँ,
देखिए ये लिखा मैंने कीर्ति साहा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि कीर्ति साहा कौन से क्रमांक के थे। भाई कीर्ति साहा थे 58वें। जब मेरे एग्ज़ाम में 55वां पूछ लिया तो आपको 55 से 60 तक पता होना चाहिए, क्योंकि टोटल 60 ही थे। ठीक है, तो कीर्ति साहा सबसे पहले क्या चीज़ है, ये इनकी संरक्षिका थी माँ रानी गुलेरिया। रानी गुलेरिया इनकी संरक्षिका थी। देखिए संरक्षिका का जो मतलब होता है वो ये मतलब होता है कि जो कीर्ति साहा है जब राजगद्दी पे बैठा होगा तो भाई ये बचपन मतलब बाल्यावस्था में बैठा होगा। तो इनकी जो माँ थी रानी गुलेरिया, इन्होंने जो है शासनभार संभाला। ठीक, अब देखिए, अब मैं आप बताता हूँ कीर्ति साहा क्यों इम्पोर्टेंट है। कीर्ति साहा से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इन्हें जो है अंग्रेजों ने इन्हें कंपेनियन कंपेनियन ऑफ इंडिया कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी। कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी अंग्रेजों ने। ठीक है साहब, चलिए और क्या है, और कौन सी उपाधि दी, इन्हें दी नाइट कमांडर की उपाधि। नाइट कमांडर की उपाधि भी इन्हें मिली। नाइट कमांडर की उपाधि भी दी इन्हें साहब। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा स्क्रीन भर गई है। तो कीर्ति साहा के बारे में ही हम बात कर रहे थे। इन्होंने क्या चीज़ है, क्योंकि ये टिहरी गढ़वाल के राजा थे, तो इन्होंने टिहरी में इन्होंने क्या खोला, यानी टिहरी गढ़वाल में क्या खोला। एक बात ध्यान रखना, उत्तराखंड जो है ना एग्ज़ाम वाला टिहरी गढ़वाल से क्वेश्चन ज़रूर देता है। ठीक है, क्वेश्चन ज़रूर देता है। तो टिहरी में जो है प्रताप हाई स्कूल खोला। अब आपको रटना नहीं है। देखिए प्रताप हाई स्कूल बंदे ने क्यों खोला, क्योंकि प्रताप सहाय इनके जो है पिताजी थे, तो इन्होंने प्रताप हाई स्कूल खोला। ठीक, और हिवेट संस्कृत पाठशाला, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। हिवेट हिवेट ये भाई ई की मात्रा है, हिवेट संस्कृत पाठशाला इन्होंने टिहरी गढ़वाल में खोली। संस्कृत पाठशाला टिहरी गढ़वाल के इतिहास में सबसे ज़्यादा काम इन्होंने ही कराए हैं, कीर्ति साहा ने। अगर आपको कुछ याद ना रहे ना और आप मतलब कंफ्यूज हो जाओ तो कीर्ति साहा आंसर मार देना। तो हिवेट संस्कृत पाठशाला इन्होंने खोली साहब। ठीक है, और क्या बताऊं, देखिए टिहरी में ना पहली बार बिजली जो है टिहरी में यानी टिहरी गढ़वाल में पहली बार बिजली इन्हीं के टाइम में आई थी। पहली बार जो है बिजली लिख देता हूँ। तो टिहरी गढ़वाल में पहली बार बिजली जो है कीर्ति साहा के टाइम में ही आई थी। ठीक, इन्होंने जो है उत्तरकाशी में, तो ये स्क्रीन बड़ी छोटी यार, उत्तरकाशी में, तो उत्तरकाशी को मैं यूटी लिख देता हूँ। उत्तरकाशी में कीर्ति साहा ने क्या काम करा भाई, उत्तरकाशी में इन्होंने कुष्ठ आश्रम खोला। कुष्ठ आश्रम खोला। क्वेश्चन ऐसा आएगा, इनमें से कौन सा काम कीर्ति साहा ने करवाया था, या कुष्ठ आश्रम किसने खुलवाया था, कैसे ही बना लो। कुष्ठ आश्रम जो है कीर्ति साहा ने खुलवाया उत्तरकाशी में। टिहरी में कृषि बैंक, टिहरी में कृषि के लिए बैंक भी जो है वो कीर्ति साहा ने ही खुलवाया था। ठीक है भैया, चलिए, और सबसे बढ़िया जो है मुझे इनका आविष्कार लगता है, इन्होंने एक आविष्कार करा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हिंदी जो टाइपराइटर होता है ना, हिंदी जो टाइपराइटर होता है जो आप देखते हो हिंदी टाइपराइटर, उनका आविष्कार करा था इन्होंने। तो ये क्वेश्चन तो भाई साहब एक ना एक दिन आना ही आना है। जो हिंदी का जो टाइपराइटर था वो कीर्ति साहा ने जो है उसका आविष्कार करा था। ठीक है, तो ये 58वें राजा थे। अब हम बात करते हैं 59वां राजा, 59वां राजा, 59वां। ये थे आपके नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह। ठीक, इनका जो कालानुक्रम है वो है आपका 1913 से 1946। 1913 से 1946 नरेंद्र शाह का कार्यकाल है।
इन्होंने क्या काम करा, जो प्रताप हाई स्कूल था, जो कीर्ति शाह ने बनाया था, जो प्रताप हाई स्कूल था, हाई स्कूल को मैं HS लिख देता हूँ, जो हाई स्कूल 10th तक का जो स्कूल था उसे इन्होंने इंटरमीडिएट कर दिया था। इंटरमीडिएट यानी 12वीं तक कर दिया था। ठीक है, 12वीं तक कर दिया था। अंग्रेज़ों ने इन्हें क्या काम करा था, अंग्रेज़ों ने इन्हें गढ़वाली फ़ौज का गढ़वाली फ़ौज, जो गढ़वाली फ़ौज है, जो गढ़वाली फ़ौज है उसका स्थाई लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया था। अपना आप लिख देना, गढ़वाली फ़ौज का स्थाई लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया था नरेंद्र शाह को। ठीक, और इन्हें उपाधि कौन सी मिली, बात कर रहे हैं हम नरेंद्र शाह की, तो N लिख देता हूँ। ठीक है, आप अपने आप उतारते रहना। ठीक, इन्हें जो उपाधि मिली, अंग्रेज़ों ने इन्हें उपाधि दी KCSI। ये देखिए, K है, C, S और I, यानी ये समझ लो KCSI होगा कुछ यार। KCSI की जो है अंग्रेज़ों ने इन्हें उपाधि दी। और रवाई कांड इन्हीं के टाइम में हुआ था, क्योंकि 1913 से 1946 तक इनका कार्यकाल है। जो रवाई कांड हुआ था, रवाई कांड आगे पढ़ोगे, जब आगे हम इतिहास पढ़ेंगे तो जानेंगे इसे। रवाई कांड 1930 में तिलाड़ी के मैदान में हुआ था। तिलाड़ी के मैदान में हुआ था। उस टाइम टिहरी गढ़वाल के जो राजा थे वो नरेंद्र शाह ही थे। हमें कार्यकाल इसलिए याद होना चाहिए, सपोज डैट हमें घटना का सन याद है तो हम बता पाएंगे कि भाई ये किसके काल में हुआ था। तो 1913 से 1946, 1913 से 1946 में नरेंद्र शाह का ही सिस्टम चल रहा था टिहरी गढ़वाल के अंदर, और पूरे उत्तराखंड में चल रहा था अंग्रेज़ों का सिस्टम। ठीक, अब ये 59वें राजा थे। 60वें राजा थे मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह, ठीक है, मानवेंद्र शाह। तो मानवेंद्र साठ ये अंतिम राजा थे। ठीक है, ये अंतिम राजा थे। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, देखिए आप मेरी बात को समझिए, अगर वो पूछता है टिहरी गढ़वाल के अंतिम राजा मानवेंद्र शाह, अगर वो पूछे गढ़वाल के अंतिम राजा, गढ़वाल के अंतिम राजा, और ऑप्शन में मानवेंद्र शाह ना हो, तो आपको पता है गढ़वाल के अंतिम राजा थे प्रद्युमन शाह, जो 54वें राजा थे। फिर 55वें से टिहरी गढ़वाल का चल रहा था। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो टिहरी गढ़वाल के अंतिम राजा थे मानवेंद्र शाह। और क्या हुआ था, ये तारीख भी बहुत पूछी जाती है, 1 अगस्त 1949। भाई 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल का जो है भारत में विलय हो गया था। देखिए भारत में विलय का मतलब आप समझ रहे हो, 1 अगस्त 1949 को भारत देश आज़ाद हो गया था 1947 में। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, टिहरी गढ़वाल में जो है स्वतंत्र रियासत चलती थी। जब भारत देश आज़ाद हुआ ना, तो जितने भी बंदों की रियासत थी, तो सरकार ने, उनके पास 3 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन, आप पाकिस्तान के साथ जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन, आप भारत में आ सकते हो। और तीसरा ऑप्शन, आप अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, 1 अगस्त 1949 यानी 2 साल तक टिहरी गढ़वाल अपने आप को स्वतंत्र रखा था। बाद में उन्होंने ये फैसला लिया कि हम भारत में जो है विलय हो रहा है। तो ये तारीख पूछी जाती है, ये तो केसी नंदन त्रिपाठी में आपको मिल जाएगा। ये तारीख बहुत पूछी जाती है कि टिहरी गढ़वाल का भारत में कब विलय हुआ, 1 अगस्त 1949। तो दोस्तों, अब हमने जो है मेरे ख्याल से काफ़ी जो है इतिहास वगैरह पढ़ लिया। ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूँगा, डीप बनाता रहूँगा, आपको लगने का ही नहीं कि कहाँ से आप देखना ही, इसी वीडियो में से ही आप देखोगे कि वहाँ क्वेश्चन। और रही बात क्या चीज़ है, देखिए किताबें पढ़ना ना थोड़ा सा मुश्किल है। किताबें मतलब ये है, एक किताब को ख़त्म करने में नए व्यक्ति को कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं।
अब मैं वो काम कर चुका हूँ, मतलब मुझे 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं बहुत जल्दी छाट लेता हूँ कि इसमें क्या काम का है। कोई भी किताब फुल नहीं पढ़नी होती है, ठीक है। खैर छोड़ो, वो उसकी अपनी है। लेकिन आप बनाओ जाओ, विश्वास करो इस बात का कि मैं तो इतनी गारंटी दे रहा हूँ, अगर पेपर मेरे से सोल्व नहीं हुआ ना, तो फिर भाई वो किसी से सोल्व नहीं होने का, फिर पूरे उत्तराखंड में किसी से सोल्व नहीं होने का, ये गारंटी है। क्योंकि इस बार मेहनत मारेंगे पूरी, उत्तराखंड पढ़ेंगे कम से कम 10 किताबों से, ठीक है। चलो।